अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम अपने चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे चलते हैं स्ट्रेट अवे इसके एक्सरसाइज की तरफ। इसके एक्सरसाइज में बच्चे में फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज और कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को बच्चे हम नजर डालेंगे। तो बच्चे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। Osteoporosis is caused by decrease in the level of dash. So what is osteoporosis? Osteoporosis क्या चीज है बच्चे? बोन्स का पोरस हो जाना, बोन्स में सुराख हो जाना, बोन्स में पोर्स बन जाना कहलाता है ओस्टियोपोरोसिस। और एक ये हमारा स्केलेटल डिसऑर्डर है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द लैक ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि खास करके फीमेल्स में ओल्ड एज में जाके इसकी प्रोडक्शन हो जाती है कम। तो इसके कम प्रोडक्शन की वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में ही और ओल्ड एज फीमेल्स में। तो बच्चे ओस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। The molting is controlled by a hormone। वो कहता है वो टाइम जब एक्सोस्केलेटन को चेंज किया जा रहा था, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया था मोल्टिंग या फिर एक्टेसिस का। उस प्रोसेस में वो कौन सा हार्मोन था जो उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा था बच्चे? सो उस हार्मोन का नाम था एक्टियोसोम। तो एक्टियोसोम वो हार्मोन था बच्चे हमारे पास, जिसको हम नाम दे सकते हैं एक्टोसोम का। वो हार्मोन था जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट fill in the blanks। Dash is stored in the muscle cells as reserved food। रिजर्व फूड के तो इस मटेरियल को अपने सेल में स्टोर कर रहे हैं। सो बच्चे वो मटेरियल जिसको हम फूड सोर्स के तौर पे अपने सेल्स में स्टोर कर रहे हैं। सो glycogen is stored in the muscle cell as a reserved food। Next, there are dash vertebrae in the neck region of mammals। mammals के neck में कितनी बच्चे वर्टिब्रे? तो 7 है। There are 7 vertebrae in the neck region of mammals। नेक्स्ट बच्चे हमारे से पूछता है डैश कनेक्ट अ मसल टू अ बोन। वो जो मसल को बोन्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। देखे थे लिगामेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर थे जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रहे थे, जबकि टेंडन्स ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर थे, ऐसा मटेरियल था जो बोन को मसल के साथ कनेक्ट कर रहा है। सो टेंडन्स कनेक्ट अ मसल विद अ बोन। थिक मसल फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ। वो हमें कहता है जो थिक मसल फिलामेंट है वो किस चीज का बना हुआ? तो बच्चे आंसर इसका मायोसिन। मायोसिन का बना हुआ थिक मसल फिलामेंट। अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, द शोल्डर जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट। गलत है बच्चे। एल्बो और नी जॉइंट हमारे पास हिंज जॉइंट आ रहा था, जबकि जो शोल्डर जॉइंट और हमारे पास हिप जॉइंट है ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टुगेदर एट जॉइंट्स। तो ये आपने अभी अभी पढ़ा कि जो टेंडन्स है ये बोन को बोन से कनेक्ट नहीं करते, जबकि बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो लिगामेंट्स हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, आर्थराइटिस ऑफन accompany एजिंग। तो कहता है जो आर्थराइटिस है इसकी एक रीजन, एक वजह एजिंग भी हो सकती है, ओल्डर एज भी हो सकती है। सो ये बात दुरुस्त है। जो आर्थराइटिस है इस पे एज फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो हमारे पास थर्ड वन इज 2। नेक्स्ट, कैल्शियम प्रोवाइड्स एनर्जी टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन।
So this is false. Calcium do not provide energy for the muscle contraction. Next बच्चे हमारे पास वो कह रहा है most of the sclerenchyma cells are not living. So this is true. Most of the sclerenchyma cells are not living. Last बच्चे हमारे पास आ रहा है visceral muscles are straight, involuntary and true, and this statement is also true. So visceral muscles are straight, involuntary and smooth. So this is the true statement. नेक्स्ट आ रहे बच्चे हमारे पास एमसीक्यू. हमें स्टेटमेंट देगा, 4 या 5 ऑप्शन बताएगा, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना. तो बच्चे आइए चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ. एमसीक्यू नंबर 1, which of these is direct source of energy for muscle contraction? इन ऑप्शन में से वो कहता है बताइएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सी चीज मसल्स को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. अल्फा एटीपी, बीटा कैरेटीन फॉस्फेट, चार्ली लैक्टिक एसिड एंड डेल्टा बोथ ए एंड बी. सो बच्चे अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. हम कहते होते थे एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जो डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो एटीपी है. नंबर 2, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अल्फा sarcomere increases in size, beta myosin slides past actin, charlie lactic acid is produced, and delta both A and B. So बच्चे beta is the correct option. Myosin slides past actin. Moving to the बच्चे next MCQ. The thin filament in microfibrils consist of. हमें कहता है माइक्रोफिब्रिल में जो एक थिन सा फिलामेंट है वो किस चीज का बना हुआ है? अल्फा एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, बीटा जीलाइन, चार्ली मायोसिन एंड डेल्टा सार्कोमेयर. सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. Actin, tropomyosin and troponin. Next MCQ. The contraction of striated muscle is initiated by the release of energy in presence of. वो हमें कहता है जो हमारे striated muscles हैं, इनकी इनिशिएशन में जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? अल्फा एसिटाइल कोलिन, बीटा कैल्शियम आयन, चार्ली क्लोरीन आयन एंड डेल्टा आयरन. सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, कैल्शियम आयंस. नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे. इन मैमेलियन स्केलेटन देयर इज अ डिस्टिंक्ट synovial joint between. वो कहता है ह्यूमन स्केलेटन में जो डिस्टिंक्ट साइनोवियल जॉइंट है वो किन बोन्स में है? वही बोन्स के नाम बताने जा रहा है. बोन्स ऑफ क्रेनियम. क्रेनियम की बच्चे बोन्स तो मूव करती नहीं है, दे आर इमूवेबल बोन्स. उनमें जो जॉइंट्स पाए जा रहे हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स है. बीटा ह्यूमरस एंड अल्ना, चार्ली sarcum of ilium and delta sternum and floating ribs. तो बच्चे बीटा ऑप्शन इधर हमारे पास दोबारा करेक्ट आ रहा है. ह्यूमरस और अल्ना वो दो बोन्स हैं जिनके बिटवीन साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट हैं. इन सब ऑप्शंस को देखते हुए नेक्स्ट एमसीक्यू. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन? इन सब बोन में से बताइएगा वो बोन जो एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती है. सो हमारे पास बच्चे ऑप्शन आ रहे हैं अल्फा रिब्स, बीटा शोल्डर ग्रेडल, चार्ली पेल्विस, डेल्टा फ्यूमर एंड ईटा ऑप्शन हमारे पास बच्चे आ रहा है ऑल ऑफ दी. सो अगेन बीटा shoulder girdle is the correct option for this MCQ. Which of the following bone is part of axial skeleton? So that bone is बच्चे shoulder girdle. Next MCQ. Vertebral column includes. और जो हमारा वर्टिबल कॉलम है वो किस चीज का बना हुआ है, किस चीज उसमें इंक्लूड होती है? सार्कम अल्फा ऑप्शन,
कोकैक्स, बीटा, चार्ली ऑप्शन बच्चे हमारे पास है, सर्विकल, थोरैसिक एंड लंबर वर्टिब्रेट एंड डेल्टा ऑल ऑफ अबव। तो बच्चे सारी की सारी बोन्स हमारे वर्टिबल कॉलम की ही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे देखिएगा, इन मैमल्स द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे। बच्चे जो हमारे नेक के पोर्शन में एरिया पाए थे उसको हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रे। तो बच्चे वो कहता है अल्फा नो डेफिनेट नंबर, बीटा 7, चार्ली 11 एंड डेल्टा वेरीज विद साइज ऑफ नेक। तो बच्चे नेक के पोर्शन में जो वर्टिब्रे हमारे पास पाई जा रही है बोन्स है टोटल 7। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, 7 बोन्स बच्चे हमारे पाई जा रही है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, वो बोन्स जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। दे कुड बी विच बोन्स आर प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन। तो बच्चे इसका हम एक पोल जनरेट कर लेते हैं। सो बच्चे आई एम गोइंग टू जनरेट। सो बच्चे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, उस बोन का बताइएगा विच इज प्रोटेक्टेड बाय, उस बोन को बताइएगा जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। मैंने आपको ऑप्शन दिया अल्फा स्कल और बीटा क्रेनियम। स्कल बच्चे हम किस चीज को कहते हैं, जो हमारा ये फेशियल बोन और क्रेनियम को मिलाकर हम कहते हैं स्कल, ठीक है, जिसको हम आम जुबान में उर्दू में खोपड़ी कह देते हैं। जबकि क्रेनियम कौन सी बोन्स है, जो हमारी ये फोर ब्रेन और ब्रेन के इर्द गिर्द है। तो बच्चे बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, अल्फा या फिर बीटा। तो बच्चे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो बीटा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन 2। क्रेनियम ही वो बोन्स हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि स्कल तो हम पूरी खोपड़ी को कहते हैं। स्कल में फेशियल बोन भी आ रही है और क्रेनियम बोन्स भी आ रही है। सो हमें पता चला कि वो बोन्स जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उन बोन्स के बच्चे नाम क्या है, क्रेनियम। सो आइए ऑप्शन भी देखते हैं। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अल्फा cranium, beta skull, and then he says Charlie orbits and delta all of above। तो बच्चे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन अल्फा क्रेनियम। इसको स्कल के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्कल में फेशियल बोन्स को भी हम कंसीडर करते हैं, जबकि क्रेनियम सिर्फ के सिर्फ वो बोन्स है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। Which of the following is प्लांटीग्रेड? इन ऑप्शन में चाहिए, बताइएगा कौन सा एनिमल या कौन सा ऑर्गेनिज्म प्लांटीग्रेड है। अल्फा रैबिट, बीटा मंकी, चार्ली हॉर्स एंड डेल्टा कॉर्निवियर। सो बीटा मंकी इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें पता चला कि जो इन ऑप्शन से प्लांटीग्रेड है वो है बच्चे मंकी। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, वो कहता है मोल्टिंग अकर्स इन आर्थ्रोपोड्स। मोल्टिंग क्या चीज है बच्चे, एक्टाइसिस, पुराने एक्सोस्केलेटन को उतारना, नए एक्सोस्केलेटन को बनाना और उसको एडजस्ट करना, क्या कहलाता है बच्चे, मोल्टिंग। मोल्टिंग अकर्स इन आर्थ्रोपोड्स एट द स्टेज अल्फा immature stage, beta mature stage, Charlie both of the stages, and delta do not undergo molting। which arthropods insects, इनमें हमने देखा था इनके पास एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन में हमने एक नुकसान देखा था कि जो एक्सोस्केलेटन है इसमें अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर आपको अपने साइज को बढ़ाना है, तो तब आपको इसको रेगुलर इंटरवल के बाद उतारना होगा और नए बड़े साइज का बनाना होगा। सिर्फ तब भी होगा जब वो एनिमल मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी में होना शुरू होगा, पे आएगा, एक्सोस्केलेटन को रिमूव करेगा। सो बच्चे हमारे पास आ रहा है बीटा करेक्ट ऑप्शन, मैच्योर स्टेज
नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत आसान है, हम 9 क्लास को देखते आ रहे हैं। is called alpha beta accumulation of lactic acid, Charlie fumaric acid and delta ethyl alcohol। बच्चे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट को आपको याद करना होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की थी दो टाइप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसको हमने नाम दिया था, और दूसरी को हमने दिया था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो बच्चे जो हमारे मसल्स में हो रही थी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन थी, और वो क्या प्रोड्यूस करी थी बच्चे, लैक्टिक एसिड। जबकि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। तो हम देखते हैं इनमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा। तो बीटा ऑप्शन, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो बच्चे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ इसमें, ऑप्शन बीटा। लास्ट एमसीक्यू बच्चे, कार्डिक मसल्स आर वो मसल्स जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, जैसे स्केलेटन मसल्स, इनको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। जबकि हमारे वो मसल्स जिनको हम अपनी मर्जी के बगैर मूव, जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं वो है बच्चे वॉलंटरी मसल। जबकि ऐसे मसल्स जो हमारी मर्जी, हमारे कॉन्शियस के कंट्रोल के अंडर नहीं है, उनको बच्चे हम नाम क्या देते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। सो कार्डिक मसल हमारे हार्ट के मसल। तो क्या कभी कोई ऐसा कर सकते हैं हम अपनी हार्ट बीट को 10 मिनट के लिए रोक लो और फिर इस हार्ट बीट को चला लेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो हमारे जो कार्डिक मसल है, जो हमारे हार्ट के मसल है, वो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है, दे आर इनवॉलंटरी। अल्फा वॉलंटरी, बीटा इनवॉलंटरी, चार्ली बोथ ए एंड बी, डेल्टा नन ऑफ अबव। तो बच्चे बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, इनवॉलंटरी। मैं इधर आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो जो ब्रीदिंग है क्या ये इनवॉलंटरी है या फिर वॉलंटरी है? जी बिल्कुल बच्चे, जो ब्रीदिंग है ये अप टू सम एक्सटेंड वॉलंटरी है, और उसके बाद ये इनवॉलंटरी हो जाती है। आप अपने सांस को कुछ देर तक रोक सकते हैं, कुछ सेकंड तक, कुछ लम्हों तक, उसके बाद वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो जब हमारे कॉन्शियस के कंट्रोल से, हमारी मर्जी के कंट्रोल से चीज बाहर हो जाती है, उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी। सो अप टू सम एक्सटेंड ब्रीदिंग वॉलंटरी है, और उसके बाद ब्रीदिंग हो जाती है बच्चे इनवॉलंटरी। नेक्स्ट बच्चे आ रहे हैं हमारे पास हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट कॉजेज द क्रैम्पिंग ऑफ मसल। तो बच्चे इसमें फटीक है, अगर आप कोई हैवी काम कर रहे हैं वो भी मसल को क्रैम्प कॉज कर सकता है, और कर कौन रहा है, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन, जिसको हमने अभी अभी अपने एमसीक्यूज में देखा। सो जो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन है, लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना, वो बच्चे कॉज कर हमारे मसल क्रैम्प को। मसल इस कंडीशन में काम ठीक नहीं कर सकते, हमें मसल में पेन फील होगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू इस लैक्टिक एसिड को बॉडी से आउट रिमूव कर दिया जाता है, और मसल बैक टू देयर नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिगामेंट। लिगामेंट क्या चीज है? तो वजह इसका डिफरेंस के जरिए याद रखिएगा। लिगामेंट ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जॉइंट पे लोकेशन है जॉइंट, और ऐसा मटेरियल जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, वो है बच्चे लिगामेंट। जबकि टेंडेंस क्या चीज है? ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जो बच्चे बोन को स्केलेटल मसल से कनेक्ट कर रहा है, उससे बच्चे हम नाम देते हैं टेंडन का। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी रिब्स डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम। वो कहते हैं कौन कौन से रिब्स हैं जो स्टर्नम को अटैच नहीं करते। तो बच्चे जो हमारी आखिरी दो रिब्स थी जिनको हमने कहा था फ्लोटिंग रिब्स, वो वाहिद रिब्स हैं जो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं करती। हाउ रिकेट्स इज प्रोड्यूस्ड। रिकेट्स बच्चे क्या चीज है? एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है रिलेटेड टू द स्केलेटन। तो बच्चे रिकेट्स असल में एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो न्यूट्रिशनल कॉज की वजह से होता है। अगर एक शख्स अपनी बैलेंस्ड
डाइट नहीं रहा, उसके डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की क्वांटिटी ठीक नहीं है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी भी नहीं ले रहा, तो उसको रिकेट्स हो सकता है। ये एक डिसऑर्डर रिलेटेड टू द हमारा बोन्स, हमारे स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। बच्चे ये था आज की हमारी एक्सरसाइज, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए बच्चे अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूँ एवरीथिंग इज क्लियर। इफ नॉट यू कैन आस्क क्वेश्चन। और बच्चे कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।